बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल था हमारी बहन का, कई दिनों से उन्होंने किया हुआ था और मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था, मसरूफ़ियत की वजह से और कुछ वीडियोज़ पहले से होती हैं और सारे मामलात तो इस वजह से। तो आप भी कोई भी सवाल हो आप ज़रूर किया करें कमेंट के अंदर। सवाल करना ये आधा इल्म होता है। सवाल से ही इंसान को सीखने को मिलता है और सवाल से ही इंसान आगे बढ़ता है। दीन के मामले में सवाल करने पर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हम दुनिया के मामले में तो हर चीज़ को पूछते हैं। हमने दुकानदारी करनी है, हम उसके बारे में कई लोगों से मशवरा करेंगे। कोई खेती-बाड़ी कर रहा है तो वो अपनी खेती-बाड़ी के हवाले से कई लोगों से मशवरा करता है। कोई भी हम दुनिया का काम कर रहे हैं ना, हम उसके बारे में मशवरा करते हैं। लेकिन दीन के मामले में हम शर्म करते हैं कि कोई कुछ कहेगा जी इसको इस चीज़ का नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर हम इसी शर्म के अंदर कोई भी मसला अपने अंदर लेकर चले गए, हमने रहनुमाई हासिल ना की, पूछा ना, तो फिर हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। हमारा इल्म हासिल करना हमारे लिए लाज़िम है, हमें पूछना चाहिए। तो कोई भी आपको सवाल, कोई भी मसला हो, तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर पूछ लिया करें। इंशाअल्लाह व ताला मैं बारी-बारी उनके जवाबात देता रहूँगा। और मेरा इरादा ये है कि मैं एक इसमें शुरू कर दूँगा सीरीज़ क्वेश्चन आंसर के नाम से, ताकि जितने लोगों ने सवाल किए होंगे फिर उसके अंदर उसका उनका जवाब उनको मिल जाए। अगर उनको पता होगा कि हमारा जवाब जो है क्वेश्चन आंसर के अंदर मौजूद है, तो वो उस वीडियो को देखेंगे तो उसके अंदर उनका जवाब मौजूद होगा। तो आज की जो वीडियो है ये क्वेश्चन आंसर की हम पहली वीडियो कर लेते हैं। इसी तरह आगे जितने भी सवाल आते रहेंगे वो क्वेश्चन आंसर के नाम से उनके जवाब मैं देता रहूँगा। तो इन्होंने असल में जो पूछा है वो ये है कि इमाम के पीछे जो है वो नियत करनी होती है। तो हरमैन के अंदर जब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, ख़ुसूसन मस्जिद नबवी के अंदर, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो खड़े होते हैं और कुछ लोग जो हैं इमाम की तरफ से भी आगे खड़े हो जाते हैं, यानी इमाम से आगे वो सफ़ें बना लेते हैं। तो अब ये नमाज़ी जो है जो इमाम के आगे सफ़ें बना ले या इमाम के आगे वो खड़ा हो जाए, तो क्या उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी या नहीं होगी? इसके बारे में असल में वो पूछना चाह रही हैं। और इसके साथ उनका एक और सवाल भी है, उसका मैं अलहदा से जवाब दे दूँगा। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बहुत मुख्तसर सी करके कि ये ऐसी जगह जहाँ पर इमाम मौजूद हो और इमाम के आगे मुक्तदी उस साइड के ऊपर इमाम से आगे खड़ा हो जाए, तो क्या उसकी नमाज मुक्तदी की होगी या नहीं होगी? याद रखिए कि जब हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का मतलब ही ये होता है कि हम इमाम के वाक़अतन पीछे हों। हम इमाम की तरफ से इमाम के आगे खड़े ना हों, इमाम के पीछे हों। अब मस्जिद नबवी के अंदर उन्होंने चूँकि सवाल किया है, तो मस्जिद नबवी के अंदर ये लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है कि ये जगह इमाम के बराबर है और वो उसको लगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग जो हैं वो इसकी परवाह नहीं करते, वो उससे आगे खड़े हो जाते हैं। तो याद रखिए कि इमाम के आगे इमाम की जहत से खड़ा होना ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अगर कोई इस तरह करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज फासद है, उसको नमाज लौटानी पड़ेगी। यानी अब इमाम जो है मस्जिद नबवी में वो रियाजुल जन्ना में खड़ा होता है, तो अब रियाजुल जन्ना की तरफ से भी लोग आगे की तरफ सफ़े बना लेते हैं, बाहर सहन के अंदर उससे आगे खड़े हो जाते हैं। इमाम पीछे रह गया और ये इमाम से आगे चले गए। तो अब ये जितने लोग इमाम से आगे चले गए हैं, इनकी नमाज नहीं होगी, इनको नमाज लौटाना होगी। मस्जिद हराम के अंदर इमाम 4 जहतों में से काबा शरीफ के चारों तरफ लोग सफ़े बनाते हैं। तो इमाम जिस जहत में नमाज पढ़ा रहा है, जिस समत में इमाम होता है, जिस समत इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उस समत में, उस तरफ से अगर कोई इमाम के आगे निकल जाएगा, उसकी एड़ी जो है वो इमाम की एड़ी से आगे हो जाएगी, आगे निकल जाएगा, तो ऐसे मुक्तदी की नमाज फासिद हो जाएगी। याद रखिए, हरम मक्की हो, हरम नबवी हो, इमाम से आगे निकलेंगे तो नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो दूसरी जहतें हैं, 3 जहतें, ये यहाँ पर तो ये है कि जो इमाम की तरफ से आगे हो जाए। दूसरी जो जहतें होती हैं ना, 3 जहतें, इमाम ज़ाहिर एक तरफ खड़ा होगा, तो बाकी 3 हिस्से हैं काबतुल्लाह के, और उन तरफों में अगर कोई आगे भी थोड़ा हो गया तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इमाम के तरफ से, इमाम की जहत से अगर कोई शख्स आगे खड़ा होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसमें हमें ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख्याल रखना चाहिए कि इमाम किस तरफ खड़ा है और इमाम कहाँ पर खड़ा है, ताकि उसकी इमाम की जहत से, इमाम की साइड से हम आगे ना हो जाए। इमाम के पीछे खड़ा होना है। मस्जिद नबवी के अंदर भी जहाँ पर इस तरह का बोर्ड लगा हो, उस तरफ से आपने आगे नहीं खड़ा होना, बल्कि इससे पीछे वाली साइड के ऊपर खड़ा होना है, फिर ही नमाज होगी। ये मसाइल जो हैं ये सीखने के हैं, समझने के हैं, क्योंकि वहाँ पर नमाज को ज़ाया हमने नहीं करना,
جو ثواب ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے چکر میں اپنی نماز ہم فاسد کر بیٹھیں، نماز ہی ہماری ضائع ہو جائے. ایسا نہیں کرنا، بلکہ امام کے آگے امام کی سائڈ سے کھڑے نہیں ہونا. اگر کوئی اس کے بارے میں اور کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اپنے اہل و عیال کا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.